नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन उत्तीर्ण सीरीज का पार्ट है और उत्तीर्ण सीरीज में इससे पहले भी करंट अफेयर के क्वेश्चन ही जो है वो डिस्कस हुए हैं। 2026 का उत्तीर्ण सीरीज का अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो प्लेलिस्ट में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल इज बालेंद्र शाह, पॉपुलरली नोन एज बालेन, लीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी। तो बोलते हैं कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री जो हैं वो बालेंद्र शाह बने हैं, जिनको बालेन के नाम से भी जाना जाता है। अब बोलते हैं ये जो बालेंद्र शाह बने हैं ये किस पार्टी का नेतृत्व जो है वो करते हैं। अगर हम नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं कि नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन बने हैं, तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि कौन बने, तो वो बालेंद्र शाह बने हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि इनकी पार्टी जो है वो कौन सी। तो इनकी पार्टी आपने ध्यान रखना है कि इनकी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जो है वो इनकी पार्टी का नाम है। ये यंगेस्ट जो है वो लीडर भी बने हैं नेपाल के, या फिर यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी नेपाल के बने हैं। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 35 साल के ही जो है ये हैं, और 35 साल की उम्र में ही जो है ये नेपाल के प्रधानमंत्री जो है वो बने हैं। अगर हम बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी जो है वो काठमांडू पे है। नेपाल में पिछले साल जेनजी आंदोलन हुआ था, जो जेनजी जनरेशन के द्वारा किया गया था। अब नेपाल में ये जो आंदोलन होता है उसके बाद वहाँ की जो सरकार थी, उस सरकार को जो है वो वहाँ के लोगों ने या फिर उस सरकार को खुद ही जो है वो रिज़ाइन करना पड़ा। और रिज़ाइन करने के बाद वहाँ पर जो है वो अभी तक तो एक टेम्परेरी सरकार काम कर रही थी, टेम्परेरी प्रधानमंत्री थे, टेम्परेरी रूप से काम किया जा रहा था। परंतु अब यहाँ पर क्या हुआ है, अब यहाँ पर जो है वो नए जो है प्रधानमंत्री बने हैं, और ये नए प्रधानमंत्री आफ्टर इलेक्शन बने हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी इनकी पार्टी का जो है वो नाम है। ये जो बालेंद्र शाह बने हैं, इनका एक और बात आपने ये ध्यान रखनी है कि बालेंद्र शाह जो है वो एक रैपर हैं और रैपर जो है वो नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि किस कंट्री के प्रधानमंत्री अभी एक रैपर जो है वो बने हैं, तो वो नेपाल कंट्री के प्रधानमंत्री जो है वो बने हैं एक रैपर। तो ये सब आपको यहाँ पर पता चल गया, आंदोलन का पता चल गया और नए प्रधानमंत्री का पता जो है वो चल गया। इतना आप याद रखिए, इतना काफ़ी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, यहाँ पर जब हम नेपाल की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा मैं आपको और भी रिवाइज करवा देता हूँ। ये जो मैप में आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर मैप देखिए आप, ये है इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में ये है नेपाल। नेपाल जो है वो इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है वो भी पता होना चाहिए। पहला तो हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश। तीसरा यहाँ पर बिहार आता है, जिसके साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। चौथा यहाँ पर वेस्ट बंगाल के साथ भी बाउंड्री लगाता है, और पांचवां ये सिक्किम के साथ भी जो है वो बाउंड्री लगाता है। तो ये 5 इंडियन स्टेट्स हो गए जिनके साथ जो है वो नेपाल की बाउंड्री जो है वो लगती है। तो आपको जो है वो मैप पर भी पता होना चाहिए कि नेपाल की लोकेशन कहाँ पर है, नेपाल किस किस इंडियन स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर जो है वो करता है। नेपाल के साइड में तो आपको पता है चाइना तिब्बत जो है वो आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या नेपाल हिमाचल के साथ बाउंड्री लगाता है, तो आपका आंसर होगा नहीं, नेपाल हिमाचल के साथ बाउंड्री नहीं लगाता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द होस्ट ऑफ फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। तो अभी जो है वो सबसे पहले नंबर की खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो है वो होने लगी हैं। अब बोलते हैं ये जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हो रही हैं, ये खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो है वो कहाँ पर हो रही हैं, कौन सा स्टेट इनको जो है वो होस्ट जो है वो कर रहा है। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आपने ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ इनको होस्ट कर रहा है। अभी चली हुई है, जब तक अगला पार्ट आएगा तब तक ये प्रॉपर मेडल टैली भी इसकी आ जाएगी, मतलब कौन से स्टेट ने कितने नंबर की पोजीशन हासिल की वो भी आपको जो है वो पता जो है वो चल जाएगा। तो खेलो इंडिया जो ट्राइबल गेम्स है वो छत्तीसगढ़ में जो है वो हो रही हैं, यही यहाँ से यही आपको जो है वो याद रखना है। दूसरा और क्या याद रख सकते हैं आप खेलो इंडिया गेम्स के बारे में, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स अभी जो है वो हुई हैं 2026 में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है वो हो चुकी हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की जो है वो गुलमार्ग जम्मू कश्मीर में जो है वो हुई है। अगर इसमें आप मेडल टैली देखेंगे कि किस स्टेट ने जो है वो कौन सी पोजीशन हासिल की, या फिर सबसे पहले नंबर पर कौन रहा, तो सबसे पहले नंबर पर तो आर्मी रही हमारी, आर्मी रही। आर्मी ने टोटल जो है 23 मेडल जो है वो जीते, 9 गोल्ड मेडल जीते हैं, 6 सिल्वर मेडल जीते हैं, 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। दूसरे नंबर पर जो है वो अपना हिमाचल प्रदेश जो है वो रहा है। हिमाचल प्रदेश ने 14 मेडल जो है वो जीते हैं। गिरिराज में हम ये पढ़ चुके हैं, 6 मेडल गोल्ड हैं, 7 जो है वो सिल्वर हैं, 1 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हिमाचल ने जीता है।
तीसरे नंबर पर जो है वो हरियाणा स्टेट जो है वो रहा है। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा ने जो है वो टोटल 7 मेडल यहाँ पर जीते हैं, 4 गोल्ड मेडल हैं, 1 सिल्वर मेडल है और 2 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीते हैं। तो ये टॉप के जो है वो आपने जो है वो 3 स्टेट ध्यान रखने हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेडल टैली भी आपको पता होनी चाहिए। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है वो अभी फरवरी महीने में ही हुई है, तो ये भी पता होना चाहिए कौन से महीने में जो है ये हुई है। इतना याद रख लिया, इतना इनफ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम खेलो इंडिया गेम्स के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी टू सेफगार्ड इंडियन बाउंड एनर्जी शिपमेंट इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एमिड राइजिंग वेस्ट एशिया टेंशन। आपको पता है वेस्ट एशिया, ईरान, इजराइल, यूएस, इन यहाँ पर जो है वो टेंशन चली हुई है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी जो है वो जब से चर्चा में है, क्योंकि तेल वगैरह वहीं से आता है, गैस वगैरह वहीं से आती है, तो वो भी जो है वो चर्चा में जो है वो चला हुआ है। अब वो भी चर्चा में चला हुआ है तो बोलते हैं कि इंडिया ने जो है वो एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, इंडियन नेवी ने खास तौर पर ये ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन में जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अपने वाहन निकालने के लिए जो है वो कोशिश की जाएगी। इस ऑपरेशन का नाम जो है वो क्या है? ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा, ये ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा जो है वो लॉन्च किया गया है। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा जो है इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से महीने में लॉन्च किया गया, तो मार्च 2026 में ही शुरू किया गया है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मार्च 2026 में जो है वो भारतीय नौसेना ने जो है वो फारस की खाड़ी या फिर हॉर्मुज जलडमरू से जो है वो भारत की ओर जाने वाले तेल और गैस के टैंकरों की सुरक्षा के लिए जो है वो कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो ये ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा जो है वो चलाया है। ये ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा आपको याद रह जाएगा। वैसे ही जो है वो यहाँ पर बार बार एक शब्द आ रहा है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो बन जाएगा, पक्का बनेगा इसका क्वेश्चन एग्जाम में, किसी भी फॉर्म में आप देख लेना क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतनी ज्यादा चर्चा में है, ये किन 2 वाटर बॉडीज को जो है वो कनेक्ट करती है? पहले भी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था कि किन 2 वाटर बॉडीज को ये आपस में कनेक्ट करती है। तो ये पर्शियन गल्फ, एक ध्यान रखना है आपने, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जो है वो आपस में जोड़ती है। ठीक है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, आपने ये ध्यान रखना है कि इन 2 वाटर बॉडीज को जो है ये आपस में जो है वो जोड़ती है। किन वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ती है पता चल गया आपको, किन को जोड़ती है। इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया है वो भी आपको जो है वो पता चल गया। इस साल इंडिया का ये मेजर ऑपरेशन है। हर साल कोई ना कोई ऑपरेशन देखने को मिल जाता है। कई बार अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालना है तब इंडिया ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर देता है। कई बार जो है वो किसी कंट्री में वॉर चलता है तब वहाँ के लिए इंडिया अपना कोई ऑपरेशन भेज देता है। कई बार किसी कंट्री में कोई संकट आता है तो वहाँ पर जो है वो इंडिया सहायता भेज देता है। तो ऐसे ऐसे ऑपरेशन इंडिया चलाता रहता है। तो ये आपको ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी मिल गई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द सरस्वती सम्मान 2025 फॉर द बंगाली नोबल हरा पर्वती कथा। तो बोलते हैं कि हरा पर्वती कथा ये जो है वो एक बंगाली नोबल है। बोलते हैं बंगाली उपन्यास हरा पर्वती कथा के लिए सरस्वती सम्मान 2026 जो है वो किसको जो है वो दिया गया है। तो ये किसको दिया गया है? हरा पर्वती, ये आपने ध्यान रखना है कि हरा पर्वती कथा एक उपन्यास है और इसके लिए जो है वो राम कुमार मुखोपाध्याय को जो है ये दिया गया है। तो राम कुमार मुखोपाध्याय का नाम आपने जो है वो ध्यान रखना है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा विस्तृत वे में जानेंगे तब आपको ज़्यादा देर से जानकारी मिल जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर थोड़े से हो जाएंगे। यहाँ पर बोलते हैं कि एक जो है वो बंगला नोबल है जिसका नाम हरा पर्वती कथा है। बोलते हैं हरा पर्वती कथा को जो है वो इसके जो ऑथर हैं वो है राम कुमार मुखोपाध्याय। इनको जो है वो सरस्वती सम्मान 2025 के लिए जो है नवाजा गया है। ये जो सरस्वती सम्मान 2025 है इसका आपने ये भी ध्यान रखना है कि बोलते हैं कि सरस्वती सम्मान 2025 दिया भी गया है 2026 में। मतलब ऐसा नहीं है कि 2025 का है तो 2025 में ही ये दिया गया था, नहीं, दिया अभी गया है ये। ठीक है, और बोलते हैं सरस्वती सम्मान को जो है वो इंस्टीट्यूट किया गया था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। के बिरला फाउंडेशन ने इसको 1991 में जो है वो इंस्टीट्यूट किया था। एनुअल अवार्ड है, हर साल दिया जाता है। लिटरेरी वर्क के लिए जो है वो दिया जाता है, जो लिटरेरी वर्क होता है उसके लिए ये देते हैं। जैसे किसी ने उपन्यास लिख दिया, किसी ने कुछ और भी अच्छा काम किया, उसके लिए दिया जाता है। रिटन इन एनी इंडियन लैंग्वेज, किसी भी इंडियन लैंग्वेज में कोई भी ऐसा उपन्यास कोई लिखता है अच्छा, उनको जो है ये दिया जाता है। बोलते हैं बाई एन इंडियन सिटीजन, यहाँ पर ये भी है कि इंडियन सिटीजन
रीजन ही होना चाहिए और पब्लिश ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर। ठीक है, पब्लिशिंग भी देखी जाती है कि कितने सालों से जो है वो छप रहा है। तो ये आपको जो है वो इसका पता चल गया कि ठीक है किसको दिया गया है ये। अब यहाँ पर क्या हमने पहले भी कोई अवार्ड जो है वो पढ़ रखे हैं, अगर पढ़ रखे हैं तो उनको रिवाइज एक बार जो है वो कर लेते हैं। इससे पिछली वीडियो में ही अगर आप देखेंगे तो हमने स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो था वो पढ़ा था। स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो है वो 2026 का किसको दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्राइज है ये, कावे मदानी को जो है वो दिया गया है। यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, कावे मधानी का नाम इनको जो है ये दिया गया है स्टॉकहोम वाटर प्राइज। तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज का आपको पता चल गया कि ये जो है वो इससे पहले जो है वो किसको दिया गया है। तो अभी हम पद्म अवार्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। पद्म अवार्ड के बारे में, पद्म अवार्ड जो है टोटल जो दिए गए हैं इस साल 131 जो है टोटल पद्म अवार्ड दिए गए हैं। उनके बारे में 1-2 वीडियोज़ में हम डिटेल में जानकारी जो है वो प्राप्त कर चुके हैं। कितने पद्म विभूषण दिए गए हैं, कितने पद्म भूषण दिए गए हैं, वो सारा हमने पढ़ लिया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या पूछा गया है, अवार्ड से रिलेटेड ही है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले HPRC के पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम के लिए और एक साथ तैयारी कर रहे हैं, दोनों एग्जाम को एक ही टेस्ट सीट से कवर करना चाहते हैं, तो आप हमारी स्लॉट 4 की टेस्ट सीट्स के साथ जुड़ सकते हैं। इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स ही जो है वो बची हुई हैं। स्पष्ट बात है कि इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स ही बची हुई हैं, तो इन दोनों एग्जाम्स को जो है वापस एक टेस्ट सीट से जो है वो कवर कर सकते हैं। इस टेस्ट सीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में। अभी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का भी आपने देखा कि उसमें भी बहुत सारी पोस्टें और ऐड की गई और वहाँ पर भी पोस्टें जो है वो बढ़ चुकी हैं। अब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में भी पोस्टें बढ़ चुकी हैं, तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम के लिए भी आप टेस्ट सीट्स अलग से ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेस्ट सीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है, वहाँ से टेस्ट सीट जो है वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो वहाँ से टेस्ट सीट ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हु वॉज अवॉर्डेड द 2026 एबल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स। तो बोलते हैं मैथमेटिक्स के लिए ये बोलते हैं जो एबल प्राइज दिया गया है वो किसको दिया गया है। यहाँ पर ट्रांसलेशन थोड़ी गलत हो गई है, ऊपर वाले क्वेश्चन की ही आ गई है, परंतु देखिए पहले तो ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। मैथमेटिक्स में जो है वो एक एबल प्राइज जो है वो दिया जाता है और इसी एबल प्राइज को जो है वो मैथमेटिक्स में नोबेल की तरह जो है वो माना जाता है। तो इस साल जो एबल प्राइज दिया गया है मैथमेटिक्स में वो किसको दिया गया है, वो दिया गया है गैर्ड फाल्टिंग्स को। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। किसको दिया गया है वो आपको पता चल गया, एबल प्राइज। एबल प्राइज भी कौन से ईयर का, हर बार इससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ये नोट कर लीजिए अभी आप कि हर साल एबल प्राइज से जो है वो पुरस्कार जो एबल प्राइज से जो है वो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। गैर्ड फाल्टिंग्स को जो है वो दिया गया है। अब एबल प्राइज को मैंने ये भी बता दिया कि ये जो है वो मैथमेटिक्स में दिया जाता है, मैथमेटिक्स में इसको नोबेल की तरह जो है वो मानते हैं। और ये जो गैर्ड फेल्डिंग है ये कौन से कंट्री के मैथमेटिशियन है, तो ये जर्मन कंट्री के जो है वो मैथमेटिशियन है। कौन सी, जर्मन कंट्री के ये मैथमेटिशियन है। इससे पहले किसको दिया गया था 2025 में, अगर इस अवार्ड की बात करते हैं तो नाम सुनते ही आप देखेंगे कि बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2025 में ये मसाकी काशीवारा को दिया गया था। मसाकी काशीवारा को 2025 में जो था वो इससे पिछले साल जो था वो दिया गया था और बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बाकी नाम दिए गए थे, तो 2025 का जो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स है वो यहाँ से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। सिर्फ मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी तक स्टिल ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है कि 2025 में नोबेल प्राइज किस किस को दिए गए। तो 2025 में जो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया है, एक जॉन क्लार्क को दिया गया है, एक जो है वो मिचेल एच डेवॉर्ट को दिया गया है और एक जॉन एम मार्टिन्स को जो है वो दिया गया है। इन 3 लोगों को जो है वो 2025 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जो है वो दिया गया है। हम सारे के सारे नोबेल प्राइज नहीं पढ़ेंगे कि नोबेल प्राइज 6 फील्डों में दिया जाता है, किस किस को दिया गया, नहीं, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं नोबेल प्राइज इन फिजिक्स और हमने एबल प्राइज पढ़ लिया 2026 का कि किसको दिया गया, कौन सी कंट्री के ये मैथमेटिशियन है, वो हमने जो है वो पढ़ लिया। अगर इतना भी याद रख लेंगे ना तो सबसे यहाँ से ये समझिए कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का पक्का है। और 120 में से मैंने कल भी बताया था कि सेफेस्ट स्कोर क्या है, एक वीडियो शाम को अपलोड की थी उसके ऊपर। तो 120 में जो सेफेस्ट स्कोर आपको चाहिए उसमें जो है वो 90 मैंने बताया था, 90 + 1 कर लीजिए, आपका स्कोर 91 की ओर जो है वो जा रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे स्कोर बढ़ेगा। अगर आप एक वीडियो देखकर, अगर आप एक क्वेश्चन पढ़कर सोचेंगे कि स्कोर बढ़ जाएगा, वैसे पॉसिबल नहीं होता। ऐसे ही बढ़ाना पड़ेगा और ऐसे ही बढ़ता है। अभी तक जिनकी सिलेक्शन हुई है ऐसे ही हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026। तो बोलते हैं कि हाल ही में प्रतिष्ठित विश्व युवा संसद
2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है। तो अभी जो है वो वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 में जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए किसको चुना गया है, वो स्तुति प्रधान को जो है वो चुना गया है। स्तुति प्रधान ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को भी तोड़ मरोड़ कर जो है वो पूछने के जो है वो बहुत सारे तरीके जो है वो है। एक तो पूछ सकते हैं कि स्तुति प्रधान को जो है वो वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए चुना गया है, तो ये कौन से स्टेट से संबंध रखती हैं, तो ये जो है वो सिक्किम से जो है वो संबंध रखती हैं। ये जरूर ध्यान रखना, सिक्किम से जो है ये संबंध रखती हैं। हम यहाँ पर देखेंगे ये जो वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट है ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है दैट ब्रिंग्स टुगेदर यंग डेलीगेट्स फ्रॉम कंट्रीज, जैसे कि साउथ कोरिया हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, कुवैत हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, थाईलैंड, यमन और भी बहुत सारी कंट्रीज इसमें आती हैं। यहाँ से जो है जो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, यहाँ से जो है वो अलग अलग यूथ जो है वो आते हैं और अपनी कंट्री को प्रेजेंट जो है वो करते हैं। स्तुति प्रधान बोलते हैं स्टेट लेवल विनर ऑफ विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2025, तो ये विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2025 की स्टेट लेवल विनर भी जो है वो है स्तुति प्रधान, और इनको जो है वो चुना गया है, इनके स्किल्स को देखते हुए इनको चुना गया है। यहाँ पर वही लिखा गया है कि ये जो स्तुति प्रधान है इनको जो है वो स्पेशल गेस्ट टू लोकसभा टू लोक भवन सिक्किम, लोक भवन सिक्किम में इनको स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया गया था ऑन रिपब्लिक डे 2026। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज़ हमने डिस्कस की, क्या, रिपब्लिक डे की। रिपब्लिक डे की अगर हम बात करते हैं कि रिपब्लिक डे 2026 का जो है वो बनाया गया, क्या 2026 में रिपब्लिक डे जो मनाया गया उसमें चीफ गेस्ट जो है वो किसको बुलाया गया था। 2026 में जो रिपब्लिक डे हमने मनाया वो 77th रिपब्लिक डे हमने मनाया 26 जनवरी 2026 को। उसमें जो है वो जो रिपब्लिक डे में दो लोग थे, दो पर्सनैलिटीज थी जिनको जो है वो चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। एक तो आपने उर्सुला वॉन डेर लेन का नाम ध्यान रखना है, ये प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन कमीशन की, और एक एंटोनियो कोस्टा है, ये प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन काउंसिल के। तो इन दोनों के नाम आपने ध्यान रखने हैं, इनको जो है वो चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था। उर्सुला वॉन डेर लेन ये हमने पढ़ा भी है, ये प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन कमीशन की, और एक जो है वो एंटोनियो कोस्टा है, एंटोनियो कोस्टा जो है प्रेसिडेंट हैं किसके, यूरोपियन काउंसिल के। तो इनके नाम जो है वो आप स्पष्ट तौर पर या फिर इनके नाम जो है वो आप बार बार रिवाइज करते रहिए, खुद ही याद जो है वो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है, बोलते हैं द ग्रुप ऑफ 7, जिसको G7 के नाम से आप जानते हैं, बोलते हैं G7 समिट 2026 विल बी होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो G7 में भाग लेने के लिए जाएंगे, ये था कॉन्टेक्स्ट। अब ये कॉन्टेक्स्ट था तो इसीलिए जो है ये चर्चा में आया। अब देखिए G7 की जब बात कर रहे हैं तो G7 की मेजबानी जो है वो निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी 2026 में, तो वो फ्रांस के द्वारा जो है वो की जाएगी। G7 की जो मेंबर कंट्रीज हैं उसकी मैंने ट्रिक बताई हुई है, वो आपको कभी नहीं भूल सकते अगर रेगुलरली देख रहे हैं। जूस विद गर्लफ्रेंड कर जो है वो इसकी ट्रिक जो है वो बताई है, जूस विद गर्लफ्रेंड कर। J स्टैंड फॉर जापान, U स्टैंड फॉर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, I स्टैंड फॉर इटली, C स्टैंड फॉर कनाडा, E स्टैंड फॉर इंग्लैंड या UK बोल लीजिए, G स्टैंड फॉर जर्मनी, F स्टैंड फॉर फ्रांस। तो ये जो है वो आपको याद रह गया होगा कि G7 में जो है वो मेंबर कंट्रीज जो है वो कौन कौन सी हैं। अब G7 की मेंबर कंट्रीज तो आपने याद रख ली हैं। G7 2025 में किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा वो भी पता चल गया। G7 2026 में किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा ये तो पता चल गया। 2025 में इसको किसने होस्ट किया था। 51st जो G7 समिट इससे पहले हुई थी वो एल्बर्टा में जो था वो हुई थी, ध्यान रखना है, एल्बर्टा में हुई थी, और कंट्री थी कनाडा होस्ट करने वाली। कनाडा ने जो है वो इसको होस्ट जो था वो किया था। ठीक है, इससे पहले इसको कनाडा ने जो है वो होस्ट किया था। G7 के मेंबर भी आपको पता चल गए कौन कौन से हो गए। यहाँ पर जापान आ गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आ गया, इटली यहाँ पर आ गया, कनाडा यहाँ पर आ गया, इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर आ गया, जर्मनी आ गया, फ्रांस आ गया, ये 7 मेंबर आते हैं। इंडिया देखिए, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, परंतु इंडिया को या फिर इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव प्रधानमंत्री को जो है यहाँ पर स्पेशल इन्वाइटी के रूप में बुलाया जाता है, तभी वो जो है वो वहाँ पर जाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, इसलिए जो है वो G7 जो है वो चर्चा में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज बीन नेम्ड पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 बाय वर्ल्ड आर्चरी। तो बोलते हैं कि वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा जो है वो बोलते हैं हाल ही में विश्व तीर अंदाजी द्वारा जो है वो पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 किसको नामित किया गया है। तो पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 से नामित किया गया है शीतल देवी को। शीतल देवी को किया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से तो इतना सही ध्यान रख पाएंगे आप, परंतु अब देखिए यहाँ पर मैं एक जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूँ।
ये ओलंपिक्स की बात है 90s में, शायद 1980s में, 1980 के दशक की ये बात है। उस टाइम ओलंपिक्स जो था वो हो रहे थे और उस टाइम आर्चरी में जो है वो गोल्ड मेडल जो था वो जीता गया था एक महिला के द्वारा। अब उनसे पूछा गया कि आप जो हैं वो आर्चरी में गोल्ड मेडल जीत के लाई हैं, इससे पहले ऐसा बहुत कम हुआ है कि महिलाएं इतने आगे आई हों, आपका क्या ये राज है कि आपने आर्चरी में गोल्ड मेडल जो है वो जीता। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं दिन में 2 घंटे जो है वो मेडिटेशन करती हूँ। तो मेडिटेशन को उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंस जो है वो उस टाइम दी थी। तो आज तो आप सोच लीजिए कि डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें कितनी ज़्यादा हैं, और मेडिटेशन अगर हम यंग जनरेशन की बात करें तो मेडिटेशन करना कितना मुश्किल है। हमेशा कोशिश करें कि जितना मेडिटेट कर सकते हैं ना उतनी आदत डाल लें। मेडिटेशन आपको आज नहीं फ़ायदा देगी, ये लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा देगी, और ये आपकी एक असेट है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर आज करेंगे तो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट जो है वो आपको ये देकर जाएगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। अगर इन्वेस्ट करना है तो मेडिटेशन के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, गारंटी मैं दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास जो है वो क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर वही लिखा गया है कि इंडिया की शीतल देवी को वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड जो है वो दिया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द 2026 वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द मियामी ओपन इन फ्लोरिडा। तो बोलते हैं कि किसने जो है वो फ्लोरिडा में मियामी ओपन में जो है वो बोलते हैं 2026 महिला एकल खिताब जो है वो जीता है। तो ये महिला एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया है, ये अरेना सबलेंका के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बेलारूस कंट्री के लिए ये अरेना सबलेंका खेलती हैं। अरेना सबलेंका ने यहाँ पर कोको गॉफ को जो है वो हराया है 6-2, 4-6, 6-3 से, और बोलते हैं ये वुमेन्स सिंगल में जो है मियामी ओपन जो है वो जीती हैं। मियामी ओपन फ्लोरिडा में हुआ तो फ्लोरिडा में ही इनके द्वारा जीता गया। अभी देखिए मियामी ओपन जो है वो वुमेन्स सिंगल वाला ही रिजल्ट आया था, जब मेंस सिंगल वाला आ जाएगा तो उसको भी जो है वो हम पढ़ लेंगे। 2026 का अगर आपको इस तरह का कोई टाइटल याद रखना है तो वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके ऊपर भी पक्का क्वेश्चन जो है वो बनेगा, और इसको मैं रिवाइज करवा चुका हूँ फरवरी के महीने में ही। ऑस्ट्रेलियन ओपन आपने ध्यान रखना है कि किसके द्वारा जीता गया। अगर हम ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं तो मेंस की श्रेणी में ये जो है वो कार्लोस अल्काराज के द्वारा जो है वो जीता गया है। मेंस में ये कार्लोस अल्काराज के द्वारा जो है वो जीता गया है। और अगर हम वुमेन्स में बात करते हैं कि महिलाओं में ये किसके द्वारा जो है वो जीता गया है, महिलाओं में ये जो है वो एलिना रायबेकिना के द्वारा जीता गया है। यहाँ पर मैं एलिना का नाम भी लिख देता हूँ, एलिना रायबेकिना के द्वारा जो है ये जीता गया है। अच्छा, ये एलिना कौन सी कंट्री के लिए जो है वो खेलती हैं ये भी पता होना चाहिए। तो एलिना जो है वो रशियन बॉर्न है, कजाकिस्तान की प्रोफेशनल जो है ये एक टेनिस प्लेयर है। ये रशियन बॉर्न कजाकिस्तानी प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है, ये आप ज़रूर जो है वो ध्यान रखें। तो ये आपको मेंस का भी पता चल गया, वुमेन्स का भी पता चल गया, किसके द्वारा जीता गया है वो भी आपको पता चल गया। ठीक है, और एक मियामी वाला आपने पढ़ लिया, मियामी वाला दूसरा रिजल्ट जब आएगा तो उसको भी हम ज़रूर जो है वो पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थ आवर। तो अर्थ आवर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अभी अर्थ आवर सेलिब्रेट किया गया, डिटेल से देखेंगे तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। बोलते हैं अर्थ आवर के बारे में, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है कि इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड यूनेस्को। और दूसरे में बोलते हैं इट इज़ एन मूवमेंट इन विच पार्टिसिपेंट स्विच ऑफ द लाइट फॉर 1 आवर ऑन आ सर्टेन डे एवरी ईयर। तो बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक डे जो है, जो भी पार्टिसिपेंट इसमें होते हैं वो स्पेसिफिक डे क्या करते हैं, 1 घंटे के लिए अपनी लाइट बंद कर देते हैं। और तीसरे में बोलते हैं कि अर्थ आवर हेल्ड एवरी ईयर ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, कि लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को जो है ये अर्थ आवर जो है वो हर साल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ, अगर हम अर्थ आवर की बात करते हैं, पहले तो ध्यान रखना कि अर्थ आवर जो है वो यूएनईपी का जो है वो इनिशिएटिव नहीं है। अर्थ आवर जो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। अर्थ आवर जो है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल, तो ये WWF के द्वारा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा जो है, ये वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा जो है ये हर साल जो है वो ऑर्गेनाइज जो है वो किया जाता है, या फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड आप कह लीजिए, उसके द्वारा हर साल इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि एक स्पेशल मूवमेंट होती है जिसमें पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो 1 घंटे के लिए किसी स्पेसिफिक डे अपनी लाइट बंद करते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। और अब अगला है कि ये मनाया कब जाता है, तो ये एंड ऑफ मार्च में ऐसे मनाया जाता है। मोस्टली जो है ये मनाया जाता है लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को ये मनाया जाता है। तो तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। इस दिन रात को 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक, 8:30 से लेकर 9:30 तक जो है वो लाइट्स जो है वो ऑफ की जाती हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना। ओनली 2 and 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट, 1 इज नॉट करेक्ट। वो आपको पता चल गया कि क्यों ये पहली स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, और दूसरी तीसरी क्यों करेक्ट है वो भी आपको पता चल गया।
तो इस तरह का क्वेश्चन अर्थ आवर के बारे में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कौन इसको जो है वो ऑर्गेनाइज सेलिब्रेट करता है, क्यों ये मनाया जाता है और कब ये मनाया जाता है। ये पता चल गया यहाँ से। यहाँ पर वही लिखा गया है। यहाँ पर एक और नई बात लिखी गई है कि इट स्टार्टेड इन सिडनी में ये 2007 को जो है वो स्टार्ट हुआ था। 2007 एज अ लाइट ऑफ इवेंट के रूप में जो है ये स्टार्ट जो था वो हुआ था। एंड ऑफ मार्च एवरी ईयर ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम सेकंड स्टेट टू पास यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास करने वाला दूसरा स्टेट कौन बना है। 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं, जल्दी से कमेंट कर अपना आंसर बताइए। कौन से आर्टिकल में ये आता है वो भी कमेंट कर बताना है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।